टैग अभी लगाते हैं ना, आज सब हो गया, आज बाहर है, आज अंदर है। इब्राहिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वेलकम टू माय चैनल फैमिली और विद एनी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग। हैरी पॉटर थीम बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की थी हमने लास्ट वीकेंड, और हमारे शहजाद हमारा प्रिंस है अहमद, उसकी जो है वो बर्थडे थी। वो 1 ईयर का हो गया था और हो गया है माशाल्लाह से। और हमने उसकी जो है वो बर्थडे पार्टी हैरी पॉटर थीम पर रखी हुई थी। और आपको पता है ये इतनी मुश्किल थीम थी ना, हम लोगों ने सोचा था कोई दूसरी अच्छी इजीली रख लें, बट ये है कि हम लोगों को ये बहुत अच्छी लगी। हमने कहा ये यूनिक सी भी है और बहुत कॉमन भी नहीं है, एक सोच ये भी थी। तो बहरहाल मगर इसके लिए हम जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी। और जो मेरी सिस्टर है, हम माशाल्लाह 6 सिस्टर्स हैं, तो जहाँ इतनी ज़्यादा हो ना सिस्टर, तो कोई ना कोई एक हर किसी में ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। तो हमारी छोटी सिस्टर जो है ना मेरी, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को मैनेज किया और ख़ुद कस्टमाइज़ किया। बाहर से हम लोगों ने ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्चिंग भी की, कुछ चीज़ें मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रही थी, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो हमने सोचा कि हम लोग सब कुछ है ना इसकी ईच एंड एवरीथिंग, इनका कॉस्ट्यूम भी जो हैरी पॉटर का है, हॉगवर्ट्स स्टूडेंट बनाने हैं, उनका यूनिफॉर्म बनाना है, जो बर्थडे बॉय है उसका भी हम बनाएंगे, और बाकी जो पार्टिसिपेट करेंगे बर्थडे में सारे बच्चे हैं उनका भी जो है वो हम खुद जो है वो कस्टमाइज़ करेंगे इनके कॉस्ट्यूम। तो कॉस्ट्यूम से लेके केक से लेके सारे आइडियाज़ वगैरह निकाले हम लोगों ने, नेट से सर्च किए, और सिस्टर ने जो है वो बहुत मेहनत से ना इसकी जो गोल्डन स्निच है, जो एल्डर वॉन्ड है, ग्रुप के जो बैनर्स हैं हैरी पॉटर्स की जो ग्रुप्स हैं उनके, और ये बच्चों के कॉस्ट्यूम वगैरह सब कुछ जो है वो उन्होंने हमें बताया, और उन्होंने खुद जो है वो डिज़ाइन किया और ख़ुद मेहनत की। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपको ये पसंद आए ना मेरी वीडियो और इस तरह हैरी पॉटर थीम, और आपको अच्छी लगे, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको। और ये भी कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप देखना चाहते हैं कि ये कैसे हम लोगों ने बनाई है ये सारी चीज़ें, सिस्टर ने ये कैसे इसको सब चीज़ों को अरेंज किया और घर पर ख़ुद कैसे मतलब ये चीज़ें बनाई, कैसे कहाँ से अरेंज की, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं स्पेशल एक अलग वीडियो ना इसका भी इंशाल्लाह बनाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि वो कैसे कैसे इतनी मतलब इजीली सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। और बहुत मेहनत तो लगी है, टाइम भी होता है, जाहिर सी बात है, खुद जब आप काम करते हैं तो आपको टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, मगर ये है कि इतना एक्सपेंसिव आपको नहीं पड़ता। अगर आपके पास टैलेंट हो ना, तो आप, मैं ये कहती हूँ कि टैलेंट हो ना तो आप हर चीज़ खुद भी कर सकते हैं। तो बाकी जो है वो हर चीज़ जो है वो इन्विटेशन कार्ड्स, इनके गुडीज़ बैग वगैरह सब कुछ हम लोगों ने खुद डिज़ाइन किए थे। एल्डर वॉन्ड जो है वो लेकर बच्चे ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, और बड़े जो पार्टिसिपेट जिन्होंने बर्थडे में किया था उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। और जब इंटर हुए सारे लोग, तो उसको इन लोगों को हमने इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से की कि इनविटेशन कार्ड लेके जब ये इंटर हुए तो इनको एल्डर वॉन्ड जो है वो हमने उसी टाइम जो है वो बच्चों को एक एक करके 1 बाय 1 जो आता गया उसको देते गए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम अल्लाह के फ़ज़ल को ना पैसे से के साथ ख़ास कर देते हैं। अगर पैसा मुनासिब मकदार में दस्तयाब है तो अल्लाह का फ़ज़ल है, और पैसा नहीं है तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह का फ़ज़ल नहीं है। हालांकि अल्लाह का फ़ज़ल पैसे से तो नहीं होता, बल्कि अल्लाह का फ़ज़ल आपकी नेमतों से ज़ाहिर होता है। और नेमतें सिर्फ मादी नहीं होती, कुछ नेमतें जो है वो रूहानी भी होती हैं। और ऐसे लोग करोड़ों में से एक ही हैं जिन्हें इसकी सारी बड़ी नेमतें जो है वो मैसर हैं। हो सकता है मतलब इनमें से मुमकिन है कि आपके पास पैसे की बहुत तंगी हो, लेकिन औलाद आपको अल्लाह तबारक ताला ने ऐसी दी हो जिनकी लोग मिसालें देते हों, या कोई इल्म इसने आपको ऐसा दिया हो कि इस बाप में आपका कोई हम ख्याल नज़र आता हो, या इसने आपको इस नेमत से नवाजा हो कि आप जिससे नज़र भर कर देख लें इसकी ज़िंदगी बदल जाती हो। अक्सर लोग देखा कि हम लोग
लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, हर चीज़ में उनका जहन बहुत ज़रखेज़ होता है। अल्लाह ताला ने लोगों को ऐसी औलाद से नवाजा होता है जिनको देख देख के वो जो है वो सुकून लेते हैं। और हम लोग हमेशा ना बड़े और अमीर लोगों को देख के, जिनके पास पैसा है, तो इम्प्रेस होते हैं कि यार अल्लाह का फजल तो इन पे है, देखो कितना खुला पैसा है। मगर अक्सर बड़े घरों में जाओ ना, बड़े घर में है या कोई भी जिनके पास पैसा है, उनके घर में सुकून नहीं होता, बड़ी वीरानी सी होती है। और अल्लाह ताला ने अगर आपको किसी मोहल्लिक मर्ज से या किसी एक्सीडेंट से बचा के रखा है, ये भी आप पर अल्लाह का बहुत फजल है। आप कभी भी किसी कोर्ट कचहरी में जलील और ख्वार नहीं हुए, ये भी आपका जो है ना अल्लाह पे एक बहुत बड़ा फजल है। और आप लोग बड़ों घरों में झांक कर देखें ना, तो आपको इबरत कदे नज़र ना आ जाना तो मेरा आप गिरबान आपके हाजिर है। तो आपको मैं आप सबको कहती हूँ कि हम लोग जो ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे गरीब लोग, हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं भाई यार पैसा ही, मैं ख़ास तौर पर उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी जिनको लगता है कि पैसे ही सब कुछ है। अल्लाह के फजल को पैसे से मत जोड़ें। अगर अल्लाह ताला ने आपको नेक औलाद दी है, अच्छी औलाद दी है, आपका घर पर रौनक है, बच्चों की खुशियों कलकारियों से गूंज रहा है, प्यार है, मोहब्बत है, अल्लाह ताला ने आपको किसी बड़े मर्ज से बचा के रखा हुआ है और आपको एक जहानत दी हुई है, आपके घर में बरकत है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि जिस घर में परिंदे जो हैं वो आते हैं या बच्चे देते हैं, वो बड़ा घर बरकतों वाला होता है। आपके घर में जो है वो मेहमान आते हैं अगर खुलकर और बहुत आप उनकी खिदमत करते हैं, तो फिर आपके घर में, इसका मतलब अल्लाह का फजल है कि मेहमान आना भी जो है वो कहते हैं कि अगर जिस घर में रौनक होती है या जिस घर में अल्लाह का फजल होता है, उस घर में अल्लाह बेटी भी देता है, मेहमान भी उस घर में आते हैं, परिंदे भी उस घर में जो है वो बच्चे देते हैं या उस घर में आते हैं, दाना खाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये तमाम जो चीज़ें हैं ना अल्लाह का फजल ही होती हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि पैसा नहीं है तो अल्लाह का फजल नहीं है, और फिर अक्सर लोग ये इसको अल्लाह के फजल को तलाश करने के लिए कभी ये भी ये सोचते हैं कि शायद हम नमाज़ नहीं पढ़ रहे, फिर वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो भी एक वजह होती है, मगर वो अक्सर जो लोग ये सोचते हैं ना कि नहीं है, फिर जब वो देखते हैं कि हाँ नमाज वगैरह भी पढ़ रहे हैं तो फिर पैसा तो आ ही नहीं रहा, तो वो फिर आमलों के पास जाना कि इसने ये करवा दिया, शायद इसने वो करवा दिया, और जहन में शक और शबूब आना कि भाई शायद हम पे कुछ हो गया है, और फिर आखिर में जो है वो इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो अगर मैं तो माशाल्लाह से देख के ये कहती हूँ कि बच्चे हैं आपके पास और पुरौनक घर है, मोहब्बतों से भरा हुआ घर है, और जो है वो हर चीज़ आपके पास, लोग होते हैं पैसा लगा लेते हैं, सब चीज़ें ख़रीद लेते हैं, खुशियाँ नहीं ख़रीद सकते। तो इस बात को तो आपको लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके अगर आप टैलेंट भी हैं और आपके घर भी बच्चे भी हैं और आपके अंदर खुशियाँ भी हैं आपके घरों में, और आप मना भी रहे हैं, उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। और मेरे चैनल पे अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको मैंने हर वीडियो पे, मोस्टली ज़्यादातर वीडियो में मैंने यही मैसेज दिया होता है कि आप ना छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें, ठीक है। और गम तो आपको फ्री में मिल जाते हैं, खुशियाँ जो हैं वो ढूंढनी पड़ती हैं। तो बस फिर हम लोगों की यही कोशिश होनी चाहिए, और मेरी तो यही कोशिश होती है कि कुछ भी हो ना, बस उसको कोई छोटी सी भी चीज़ हो रही है सेलिब्रेट करें, लाइफ को एंजॉय करें। ठीक है, मुश्किल आती है, परेशानी भी आती है, मगर अगर एक स्माइल से आपकी पिक्चर अच्छी आ सकती है तो आप इसी स्माइल से आपकी पूरी लाइफ भी अच्छी गुजर सकती है। एक बड़ा अच्छा सा क्लिप मैंने और वह कैन का सुना था, तो उन्होंने उसमें बोला कि भाई मेरी अम्मी कहती हैं कि कुछ भी हो जाए ना तो कुछ नहीं होता। तो मैं भी आपको ये कहूँ, मुझे बहुत बात अच्छी लगी, छोटी सी बात है मगर इसका मतलब बहुत गहरा है। तो ये अब बच्चे जो है ना खुश हो जाते हैं, आपके बचपन भी अच्छा गुजरता है, बुढ़ापा भी, और अपनी लाइफ अच्छी गुजर सकती है अगर आप हर चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। तो यहाँ पे जी है एंट्री हो रही है, और एंट्री मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में के स्टार्ट में कि एंट्री बड़ी हमने अच्छे तरीके से की। एल्डर वन जो है वो हम लोगों ने जो साथ साथ आता जा रहा था उसको हम उसको 1 बाय 1 देते जा रहे थे, ख़ासतौर पर बच्चों को। और जो बर्थडे बॉय था ना, जो एंटर हो रहा था उसकी एंट्री हो रही थी, तो बर्थडे बॉय उसकी गोद में हमने दिया हुआ था। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये जो कॉस्ट्यूम जो है ना, ये बच्चों के यूनिफॉर्म तकरीबन हर घर में ही होते हैं। बच्चों के पास वाइट शर्ट होती है, टाइज होती हैं और ये कोट वगैरह। तो इसको बस हमने बता दिया था, इसको अरेंज करना कोई इतना मुश्किल नहीं था। अब आ रहे हैं इनकी नाना नानी और दादी इसको लेके यहाँ पे, और जो सिस्टर हैं जिन्होंने ये सारी डेकोरेशन की थी वो सबको एक एक करके एल्डर वांड जो है वो पकड़ा रही है।
होप्स हो कि आपको मेरा ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा, कुछ आइडिया मिल गया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। आपको बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो मिलेंगी और आपको जो है वो मेरा चैनल पर विज़िट जो है ना वो उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपको कोई ना कोई फ़ायदा ही मिलेगा। तो मेरी दुआओं में मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक जो है वो हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और हम सब को जो है वो आसानियाँ तकसीम करने की जो है वो तौफीक दे और हम सब को जो है मुश्किलात और परेशानियों से बचाए रखे, आपको घर को शाद रखे, आबाद रखे और हर शर से, बुरे शर से जो है वो शैतान के शर से, हसद से, नज़र से सबको जो है वो बचाए। और लास्ट में सबसे फ़नी बात ये कि इल्डरमॉन्ड का मैजिक होता है विंगार्डियम चैडियोसा, बट हम देसी, हमारे बच्चे देसी, तो हम लोगों ने आब्राकाडाब्रा से काम चलाया। हाँ घुमाओ, आब्राकाडाब्रा भी आप करो, आब्राकाडाब्रा।